सुहाग रात का अजनबी। हेलो। बीवी का बेवफा रिश्ता और मौत का खेल। एक रिश्ता घर में, एक रिश्ता बाहर में। वो एक साथ दो रिश्तों को जी रही थी। एक तरफ पति था और दूसरी तरफ था प्रेमी। वो दोनों रिश्तों को सहेज कर रखना चाहती थी और इसी चक्कर में वो एक ऐसे भंवर में फंस गई जिसके अंजाम ने हर किसी को दहला दिया। देखिए ये सच्ची घटना। हम कब से आपके चेहरे का दीदार करना चाह रहे थे, मगर आपने इसे घूंघट में छुपा के रखा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आपको पसंद ही ना आए हों? ऐसी बात है तो आप हमें बता दीजिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं। हमें तो लग रहा था कि अगर हम आपको पसंद नहीं आए तो हमारा क्या होगा। अच्छा, तो यानी कि इस बात का डर था। तो सुनिए, आप हमें बहुत पसंद हैं, बहुत प्यारी हैं आप, बहुत खूबसूरत, जैसा हमने सोचा था। ज़रा अपना हाथ तो दीजिए। यह है हमारे प्यार की सौगात। कैसी लगी? ये बहुत खूबसूरत है, बहुत। रियली? ये तो सिर्फ एक छोटा सा नजराना है। हम तो आपको इससे भी बड़ा नजराना देना चाहते हैं, जो बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल आपके चेहरे की तरह। पेश करें? मैं आता हूँ अभी। हेलो। हेलो ताज, कैसे हो? सोए नहीं अभी तक? सो भी कैसे सकता हूँ? जिसे मैंने दिल और जान से चाहा था वो आज किसी और की हो गई। शायद हमारी नियति में यही लिखा था, हो सके तो हमें भूल जाओ। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हें भूल जाऊँ? ये नहीं हो सकता। अगर मैं तुम्हें चाहूँ तो भी नहीं भूल सकता। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा? यही तो मुश्किल है, हम भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकते, पर क्या करें हम, हमारी शादी हो चुकी है। ये कहानी रिश्तों के उस भंवर की है जिसमें उलझ कर रह गई थी भोपाल की रहने वाली एक लड़की ईशा की जिंदगी। शादी के बाद अपने पति जाहिद के साथ ईशा एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद उसकी पिछली जिंदगी उसका पीछा कर रही थी। सुहागरात के दिन भी उसका पुराना प्रेमी उसे याद कर रहा था, बार बार यही कह रहा था कि वो उसके प्यार के बिना जिंदा नहीं रह सकता। अजीब कश्मकश थी।
एक तरफ पति था तो दूसरी तरफ था पुराना प्रेमी, और ईशा इन्हीं दो रिश्तों के बीच उलझ कर रह गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। शादी के कई दिनों बाद तक वो यही सोचती रही, इन्हीं उलझनों में डूबी रही, और फिर ईशा ने वही किया जो उसके दिल ने कहा। कुछ महीने बाद ईशा के दिल ने जो कहा उसने वही किया। उसने फैसला कर लिया था वो ना तो अपने पति को छोड़ेगी और ना ही अपने पुराने प्रेमी को। और यहीं से शुरू हुआ बेवफाई का वो खेल जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। ईशा के पति जाहिद के मुताबिक सुहागरात के दिन से ही उसकी पत्नी का पुराना प्रेमी एक अजनबी साये की तरह उसकी जिंदगी में घूम रहा था, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी बीवी के बेवफा रिश्तों की कहानी से अनजान रहा। पत्नी उसे धोखा दे रही थी और वो बीवी के इस डबल गेम से बेखबर था। वो अपनी पत्नी पर बेहद भरोसा करता था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि पत्नी की बेवफाई की ये कहानी उसके सामने बेपर्दा हो गई और फिर उसका खून खौल उठा। जाहिद के मुताबिक उसने अपनी पत्नी ईशा को समझाया, लेकिन बार बार समझाने के बाद भी जब ईशा ने अपने प्रेमी से रिश्ता नहीं तोड़ा तो उसने हॉकी स्टिक से पहले तो उसे बुरी तरह पीटा और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। अपनी पत्नी की हत्या के बाद जाहिद खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंचा और फिर उसने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जाहिद जुबैर नाम के व्यक्ति ने ऐशबाग में आके थाने में सूचना दी कि उन्होंने मेरी अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या में हॉकी से पहले उसको मारपीट की है, फिर हाथ से गला दबाया। पुलिस के मुताबिक जाहिद ने अपनी पत्नी की बेवफाई और हत्या की जो कहानी सुनाई उसकी जांच की जा रही है। फिलहाल अपनी पत्नी का ये हत्यारा सलाखों के पीछे है। मौत बनकर आई बस और फिर कोहराम मच गया। बस 4 सेकंड में बस के पहिए तले कुचल कर मिट गई 2 जिंदगी। देखिए एक दर्दनाक हादसे की ये सच्ची घटना। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में कैद है मौत की एक डरावनी कहानी। एक हादसे की दिल दहला देने वाली वो तस्वीरें जिसे देखकर कोई भी कांप जाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यह हादसा कितना भयानक है। हादसा इतना खौफनाक है कि इसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। मौत की रफ्तार बनकर आई बस ने ले ली महज 4 सेकंड में 2 जान। एक जबरदस्त एक्सीडेंट की ये भयावह तस्वीरें रक्षाबंधन के दिन की हैं। अहमदाबाद के नेहरू ब्रिज की सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही थीं और अचानक जो हुआ उसने हर किसी को दहला दिया। अहमदाबाद कॉरपोरेशन की बस का ब्रेक फेल होना 2 जिंदगियों पर भारी पड़ गया। मौत की इस रफ्तार को जिसने भी देखा उसकी चीख निकल गई। लोग हादसे के शिकार बने शख्स को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन बेलगाम बस के पहियों ने कार, स्कूटी और सरकारी बस को इतनी बुरी तरह रौंद दिया कि उसमें चली गई 2 लोगों की जिंदगी।
रक्षाबंधन के दिन की ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं और अब सारे शहर में इस हादसे की चर्चा है। सच्ची घटना के लिए अहमदाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। आपने एक से बढ़कर एक बदमाश देखे होंगे, एक से बढ़कर एक अपहरण की कहानियां सुनी होगी, लेकिन अपहरण की जो सच्ची घटना आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप बहुत चक्के रह जाएंगे। अपहरण की यह वारदात गोधरा की है, जहां कुछ बदमाश अपनी कार में एक गाय को जबरन बिठाकर गायब हो गए। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में कैद है अजब चोरी की गजब दास्तां। दास्तां है गाय की चोरी की। रात के अंधेरे में नहीं बल्कि सुबह तड़के दे रहे हैं बदमाश चोरी की वारदात को अंजाम। देखिए किस तरह बदमाश गाय को कार में अगवा कर रहे हैं। ये तस्वीरें गुजरात के गोधरा शहर की हैं। सीसीटीवी वीडियो में साफ नजर आ रहा है किस तरह से कुछ बदमाश गली में घूम रही गायों को अगवा करने के प्रयास में हैं। देखिए, बदमाशों का गैंग सींग वाली एक गाय को पकड़ने का प्रयास भी करता है, लेकिन गाय उनके मंसूबों पर पानी फेर देती है। इसके बाद वो फिर से दूसरी गाय को पकड़ने की तैयारी करते हैं, लेकिन इलाके के लोगों की चहलकदमी से वो ऐसा नहीं कर पाते। थोड़ी ही देर बाद कई गायें उनके पास से गुजरती हैं और इन्हीं गायों में से वो एक गाय को अपने चंगुल में लेने का प्रयास करते हैं। इस बार वो इसमें कामयाब हो जाते हैं। इसी बीच उनका एक साथी कार को रिवर्स करता है और बाकी के साथी गाय को पकड़कर कार में डाल देते हैं। गाय को गाड़ी में डालने के बाद सभी बदमाश उसी कार से फरार हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच उनकी कार का नंबर सीसीटीवी के कैमरा में कैद हो गया। कार के इसी नंबर के सहारे पुलिस ने गाय चोरी का मामला दर्ज होने के बाद कार को लावारिस हालत में बरामद कर लिया। पुलिस ने चोरी में शामिल एक शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया है और बाकी के बदमाशों की तलाश की जा रही है। वहीं इलाके के लोग इस तरह की अजीब चोरी की घटना के सामने आने के बाद इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सच्ची घटना के लिए गोधरा से रौनक पटेल की रिपोर्ट। सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। अब चलते हैं रोमाना के पास और देखते हैं क्या है खबरें खेल की।